आपने इन्हें पहले भी देखा है, आज एक बार फिर ऑन पब्लिक डिमांड जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इनका वेलकम करें। शोर मचाते हुए आप पेश करते हैं इट्स रोमन खान। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vent. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मंजूर अहमद भट्टी। आप देख रहे हैं ऊपर स्काई मीडिया। ख़वातीन हज़रात, लड़के और लड़कियों, टिकटॉकर और नॉन टिकटॉकर, शवारमा हाथ में पकड़ लें और फ़ोन को नॉट डिस्टर्ब कर रखें, क्योंकि आज जो हमारे साथ शख्सियत है वो हंसाने में इतना तेज़ है जितना क्लिक पे अबराद तेज़ दौड़ती है। किंग ऑफ कैची रील्स, मास्टर ऑफ ब्रांड, ये इसके अंदर इतनी सलाहियत है कि ये आपको रात को 3 बजे भी पिज़्ज़ा खाने पे मजबूर कर सकता है। जी हाँ, वन एंड ओनली रोमन खान आज हमारे साथ मौजूद है। रोमन भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और वैसे पिज़्ज़ा से याद आया, क्या आपका प्लान तो है ना? बिल्कुल प्लान है सर, पिज़्ज़ा भी खाएंगे और कोल्ड ड्रिंक भी पिएंगे। जी। और जिसके आप ब्रांड वैसे ना वो भी खिलाएंगे आप। हाँ, ये बताइएगा कि रोमन और खान, जी, बात कुछ समझ नहीं आ रही, ये कैसे नाम पड़ा और कैसे डाला आप? ये मुझे भी समझ नहीं आए। पहले मुझे स्कूल में काफ़ी लड़के छेड़ते थे, रोमन रोमन क्या है रोमन। तो मेरी एक्चुअली दादी ने मेरा नाम रखा था रोमन। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि यार शायद मेरी दादी का कोई कनेक्शन होगा रोम से, या तो रोमन खान इट्स अ यूनिक नेम। पहले मुझे पसंद नहीं था, बट बाद में मुझे ये यूनिक नेम ने बहुत ही मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त मिली इसी नाम से। तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मुझसे कोई मिलता भी है तो मुझे कहता है आपको पता है मैंने अपने बेटे का नाम रखा है रोमन। मुझे बहुत प्राउड फील होता है। वाह वाह। तो असल नाम क्या है आपका? ये तो लोग मेरा असल नाम है सर रोमन खान। पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स पर जी रोमन जी खान है। बिल्कुल। हमारे तो बाल भी असली हैं सर। आपके पास बहुत लोग आए होंगे उनके बाल भी नकली होते नहीं, हैं। वैसा ही है सर, वो बाद में पता चला वो इंटरव्यू के दौरान ही उड़ गए थे। अच्छा, मैंने सोचा कि आपकी वीडियो माशाल्लाह बड़ी इस्लाही होती हैं, मैंने देखा है। जी। आप भी तो लड़कियां दिखा के डॉलर और कमा सकते थे, क्यों नहीं? सर देखिए, हमें ना एक्चुअली मुझे पहले से ये मेरे माइंड में था कि मुझे अगर कभी खुद कुछ करना है तो मुझे मोटिवेट करना है लोगों को, मोटिवेशनल वीडियोस बनानी है, क्योंकि ये सब मेरे माइंड में है। मैं मौलाना तारिक जमील साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मेरी अक्सर वीडियोस जो हैं उनके बयान से निकलती है, उनकी कोई ऐसी लाइन। बाकी तो अल्लाह पाक ने जैसे हर किसी को अपना हुनर दिया हुआ है, कोई ड्राइवर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ये वो। तो हमें ये सलाहियत दी है कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमारे माइंड में ना कंटेंट आता है। तो और फिर बात रही सोशल मीडिया की, ये ना एक इतना सेंसिटिव वो है कि मैं आपको बताऊं, अगर आप सोशल मीडिया पे जब आप एक इन्फ्लुएंसर बनते हैं तो आप पे मिलियंस लोग, अभी मैंने जैसे आपको कहा ओवरऑल मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 14 to 15 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब इन लोगों की जिम्मेदारी है मेरे पे। अगर मैं लड़कियां दिखाऊं, डॉलर फेंकूं, ये सारी चीज़ें, तो ये सारे लोग मेरे से इन्फ्लुएंस होंगे। कल को बच्चा निकलेगा वो भी यही करेगा, मुझे रोमन खान बनना, और वो भी डॉलर फेंकेगा। ये वो मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जो मैं मैसेजेस देता हूँ, एटलीस्ट आई नो कोई भी इंसान फरिश्ता नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कमियां होती है, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि मेरी वीडियो देखकर, मेरी वीडियो जो है वो लोग फैमिली में भी देख सके, अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ। तो या इसमें कोई शक नहीं है रोमन भाई, आपने अच्छा बयान किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस इंसान को जितना इख्तियार दिया है उसका उससे पूछा भी जाएगा। अब बिल्कुल ऐसा है। और आपके माशाल्लाह इतनी चीज़ें हैं तो डेफिनेटली आपका है। तो ये सफ़र आगाज़ हुआ कब और कैसे शुरू हुआ, ये थोड़ा बताइएगा। ये तो बस बहुत सिंपल सी बात है। मैं पहले भी, जैसे कि मेरी पैदाइश यहीं यूएई की है, तो मैं मॉडलिंग के लिए अक्सर आता जाता था। मेरी पैदाइश अलीन की है, अलीन की, तो मैं अलीन से आता जाता था मॉडलिंग के लिए। लेकिन जब कोरोना आया और लॉकडाउन आया तो हम सब घर में एकदम कैद हो गए। लेकिन माइंड में जो था वो कि हमने कुछ ना कुछ तो करना ही है।
लेकिन जब आपको अलीन से दुबई जाना है और जब वापस आना है तो आपको कोरोना टेस्ट कराना पड़ता था, ठीक है। तो हमने सोचा यार अब क्या करें, आप घर में बैठे हुए हैं तो एक काम करते हैं। मेरी बहन ने मुझे बताया ऐसे ही कि ऐप है टिकटॉक करके, आप उस पर वीडियोस क्यों नहीं बनाते। तो मैंने 1-2-4 लिपसिंग की उस पर, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। मेरे माइंड में ये था कि मैंने मेरे छोटे भाई हैं खलीफा, तो मेरे पास आया, मुझे कहता है भाई ये देखो मैंने एक फ़ोटो खींची है, बहुत ही छोटा था। बस मेरे माइंड में आया कि इसी को मैं अब डायरेक्टर बनाऊंगा और मैं हूँ एक्टर। जो मेरे माइंड में स्क्रिप्ट्स हैं हम वो शूट करेंगे। इसी के दौरान जो है वो हमारे पास, हम वैसी वीडियोस तो बनाते थे कि मेरा छोटा भतीजा था। जब हमने पहली वीडियो बनाई तो ट्रस्ट मी वो 2 मिलियंस के अभाव गई। तो बस हमें वहीं से मोटिवेशन मिली। फिर ऐसी एंट्री हुई जोया की। जोया जो है वो अलीन आई मेरे पास, हम लोग साथ में वीडियोस बनाने लगे। तो बस हम लोगों ने बहुत अच्छा ग्रो किया साथ में। तो ये मैं कहता हूँ कि मेरे साथ जो है वो खलीफा का सपोर्ट, माँ बाप की दुआ, जोया, ये हम लोग शुरुआत से ही एक साथ हैं। मैं समझता हूँ कि आपका कोरोना का भी आपको सपोर्ट मिला। यस यस यस, कोरोना बहुत अच्छा रहा, नुकसान भी हुआ और बाद लोगों को फायदे भी हुए। हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके एक है इंटरनेट पे भी अगर देखा जाए तो आता है कि नाम तो सुना होगा। जी जी बिल्कुल। तो इसके ऊपर जो सबसे अच्छा कोई ऐसा जुमला आया हो या कोई मज़ाही चीज़ आई तो बड़ा शेयर कीजिएगा हमारे नाजरीन से। यार ये तो ऐसा है कि ये खुद एक, मैं शाहरुख खान सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो ये उन्हीं का राहुल नाम तो सुना होगा, Yes. तो वो उसी से इंस्पायर्ड होके मैंने भी ये स्टार्ट किया। और फिर अब मैं जहाँ पे जाके ऐड करता हूँ तो वो कहते हैं सर प्लीज़ एक बार हमारे नाम लेके ना, जो भी कंपनी का नाम है वो बोल के फिर लास्ट में यूं नाम तो सुना होगा। तो वो आसा मशहूर हो गया। यस, अब वो स्लोगन इतना मशहूर हो गया कि हर बंदे को अपनी कंपनी के नाम के साथ वो चाहिए। तो ये सर बताइएगा कि कैसे कंटेंट कैसे सिलेक्ट करते हैं। ज़ाहिर है अब जिस तरह टीम वर्क का काम है, जी जी, तो आप डिसाइड करते हैं कि भाई हमने इसके ऊपर मौजू पे बनाना है, उसके रिलेटेड आप फिर लोग भी सिलेक्ट करते हैं सारा, तो वो कैसे? ऐसा ही होता है। अब ये हाथ को देख लीजिए, ये कल हम एक कंटेंट शूट कर रहे थे, टिकटॉक को ठुका गई। यस, ये ऐसा है कि ये जो मेहनती टिकटॉकर होते हैं जो अपने कंटेंट्स पे वर्क करते हैं, जो कि अब तो आई डोंट थिंक सो कि कोई मेरे को दिखता नहीं है कि जो कंटेंट्स बनाते हैं। आजकल को तो दुनिया दूसरी साइड चली गई है, टिकटॉक वाली। तो हम अब भी उसी कंटेंट्स में हैं, क्योंकि हमने शुरुआत वहीं से की और हम वही करेंगे। तो हम एक शूट कर रहे थे, उसके दौरान हमें एक ऐसा शॉट चाहिए था कि अगर मैं और जोया साथ में थे तो जिसमें जोया को गोली लगती है और जोया यूं आके गिरती है मेरे पे, मेरे हाथ नीचे थे और नीचे पूरे शीशे वगैरह थे। तो जैसे ही मुझे झटका लगा तो हाथ में मेरा पूरा हाथ यहाँ से पूरा खूनो खून हो गया। लेकिन उस टाइम मैंने कैमरे को कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि इस टाइम पे जो है वो शॉट बहुत अच्छा आ रहा है, तो ओरिजिनल जाने दो। जब जैसे ही शॉट खत्म हुआ और इनको मैंने अपना हाथ दिखाया तो पूरा हाथ मेरा इधर से कटा हुआ है। तो फिर मेरे एक दोस्त हैं, फ्रेंड है, उनके पास मैं गया, मैंने कहा कि यार मुझे वो टेटनस का इंजेक्शन है वो भी लगा दो और हाथ में ज़रा पट्टी वट्टी कर दो। तो कंटेंट ऐसा है ना सर कि कंटेंट तो अल्लाह की देन है। हमारे माइंड में हर दिन कोई ना कोई ऐसे, आपसे मुलाकात हो गई, ऐसी किसी से भी मुलाकात हो जाए, उनकी स्टोरी, उनसे इंस्पायर होके हम कोई कंटेंट निकालते। तो कंटेंट हम आपस में डिस्कस करते हैं, मैं हूँ, जोया है, खलीफा है, हम आपस में डिस्कस करते हैं। फिर हम अपने जो हमारे दोस्त हैं जिन्हें हमें पता है कि इन्हें एक्टिंग आती है, तो हम उन्हें कांटेक्ट करके आपस में एज अ टीम वर्क हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन कंटेंट जो है वो हमारे ओरिजिनल होते हैं। अब्दुल इस्लाम साहब आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी चेयरमैन हैं, तो अगर उनको लेके कंटेंट बनाना हो तो क्या आपके ज़हन में आएगा? नहीं, तो अभी तो आप फिर फंसाने वाली बात कर रहे हैं ना। अभी मैं उनको दिखाऊंगा तो फिर वो वो हनी सिंह वाला जो सॉन्ग है ना, आई एम अ मिलियनेयर, वो बीच में एकदम पोज करके फिर आई एम अ मिलियनेयर, वो वैसा ही कुछ। तो आप माशाल्लाह बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहाँ पे हैं, तो लोगों के साथ कैसा एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसे आप? मेरे लिए तो मैं सच कहूँ सर, मेरे लिए तो मेरी फर्स्ट कंट्री यही है, क्योंकि मेरी पैदाइश यहाँ की है। मुझे मेरे अम्मी अब्बू की शादी यहीं हुई है, आपको पता है? हाँ, तो और अल्हम्दुलिल्लाह से यहीं अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी है। और मैं तो कहूँगा कि मैं सच्ची में मतलब बहुत ही मैं दिल से
यूएई गवर्नमेंट का, सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी इज्जत मिली कि मुझे गोल्डन वीज़ा एज एन एक्टर दिया इन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इनका। माशाल्लाह, मैंने देखा है आपके सारे, और जैसे मैंने बोला कि मास्टर ऑफ ब्रांड इट्स नॉट अ वर्ड, इट्स अ ट्रू, मैंने देखा है सारा आपका। तो आप मैकडोनल्ड के साथ और बड़े ब्रांड्स के साथ आपने किया है, तो थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में आपकी एंट्री हुई? क्योंकि मैंने देखे हैं बड़े बड़े टिकटॉकर वो इस लेवल पे नहीं गए, इसकी रीज़न क्या थी? कुछ तो हम जो है वो क्रेडिट किस्मत को देंगे, माँ बाप की दुआ है, और दूसरी बात यह है कि आप जितनी मेहनत करते हो। मैं एक दफ़ा शूट कर रहा था टीना आहूजा जो कि गोविंदा जी की बेटी हैं, तो हम लोग एक सॉन्ग शूट करते मिलो ना तुम तो दिल घबराए। थोड़ा गुनाह दें मेरा, गुनाह नहीं, मैं इतना अच्छा सिंगर नहीं हूँ नहीं तो लोग जो हैं वो स्किप कर देंगे। लेकिन मैं उस सॉन्ग में आया था टीना आहूजा के साथ। फिर मेरी मुलाकात फर्स्ट टाइम गोविंदा जी से हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी। उन्होंने कहा अगर आप ईमानदार हो अपने काम के साथ और मेहनत करते हो तो यकीन मानो बड़े से बड़ा ब्रांड आपको उठाएगा। हमको वही था, अपने काम पे हमें भरोसा रहा है। हमने जब भी काम किया है, हमें अपना कंटेंट जो है, अगर मैं अभी आपकी मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मैं आपकी वीडियो को ऐसे ही समझूंगा जैसे वो मेरा बच्चा है। जो छोटा बच्चे पे जैसे आप मेहनत करते हैं ना, छोटे बच्चे को आराम से चलना सिखाते ये वो, ताकि वो बड़ा हो, उसको तमीज़ सिखाते, हम वैसे ही हर वीडियो पे मेहनत करते हैं। तो यही मैं कहता हूँ। कौन कौन से जो ब्रांड है जिनके साथ अभी काम कर रहे हैं? मैंने यू नेम इट, अल्हम्दुलिल्लाह, कि अगर आप चाहे वो आप डू कहें, चाहे आप इत्सालात कहें, मलाबार गोल्डन डायमंड्स कहे, एयरलाइंस पे कोई कहे, मैकडोनल्ड्स कहे, डंकिन कहे, मतलब ये मैं तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन कम से कम नहीं भी हो तो 700-800 वेल नोन ब्रांड्स के साथ काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो ये आपका मैंने देखे हैं कुछ क्लिप, अपने बॉलीवुड के ऊपर भी एंट्री मारी है। ये थोड़ा सा शेयर कीजिए कि कैसे हुआ और कौन कौन सी मूवीज़ के अंदर, और क्या आप ये तो बस एक पैशन की बात है। मैं अलीन में रहता था और मेरे पास कोई लाइसेंस भी नहीं था। मैं यहाँ आई बिलीव अलीन उस टाइम पे टैक्सियाँ चलती थी, 20 दिरहम आपको यहाँ पे देरा में लाके छोड़ देती थी, तो शेयरिंग टैक्सी में आता था मैं। तो यहाँ पे आके मैं ऑडिशंस देता था, सिर्फ एक ऑडिशन देने में इतनी दूर से आया। तो वही मेहनत जो है वो, एक दफ़ा मैं अलीन में था और किसी ने पॉडकास्ट लिखा कि एक टी सीरीज़ का सॉन्ग है, उनमें जो है वो एक मेन लीड पे एक्टर चाहिए। मैंने उन्हें भेजी अपनी तस्वीरें, और रात को 11:30 बजे का टाइम था, मैं जिम से बाहर आ रहा, तो मुझे कॉल आया, हेलो सर। मैं कहा यस। कहते हैं आपको कल रासल खेमा आना है। तो मैं कहा रासल खेमा, ओके, क्यों? तो कहते हैं आपका ऐसे वो एक मेरा पहला जो सॉन्ग है वो सुधर जा, वो अपनी सुकृति कक्कड़ एंड प्रकृति कक्कड़ का जो सॉन्ग था, तो उनके साथ मेरा था टी सीरीज़ का। तो मैंने बहुत ही जद्दोजहद करके मैं कैसे भी रासल खेमा पहुंचा, और फिर मेरा वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अक्षय पाजी हैं, अक्षय कपूर, जो कि दुबई में बहुत बड़े बड़े सॉन्ग्स, अभी रिसेंटली करण औजला का भी उन्होंने सॉन्ग शूट किया, तो वो मुझे चांस देते रहे। ऐसे ही मिलो ना तुम तो दिल घबराए, बहुत अच्छा सारे गामा। फिर उसके बाद इश्क करे बर्बादियाँ, ये अंकित तिवारी का, और ऐसे ही करते करते हमारी नसीबुलाल का बहुत अच्छा सॉन्ग, यू नेम इट, कोई भी आप ऐसा प्लेटफॉर्म बता दें कि मैंने ना किया। अल्हम्दुलिल्लाह कि जी म्यूज़िक, टी सीरीज़, सारे गामा, और ये रेड फ्लैग, ये सारे सभी पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सॉन्ग्स हैं। अभी तो मैंने कोई 36+ सॉन्ग्स किए। फिर अगर आप बॉलीवुड की बात करें, मैं रेस 3 में एज अ बॉडी डबल आया था, तो उसके बाद भारत मूवी में सुनील ग्रोवर का बॉडी डबल एंड एज एन असिस्टेंट मैंने काम किया वो उसमें। साहू मूवी, उसमें बॉडी डबल का रोल किया था बॉलीवुड का। फिर साउथ इंडियन मूवी है एक सैटरडे नाइट करके, 15, उसमें तो मैंने अच्छे खासा, मतलब मेरा 15-16 डेज का शूट था। तो मलयालम कैसे सीखी? नहीं, मैं एज अ पाकिस्तानी ही आया था उसमें। या तो ये जो जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे निविन पोली हो गए, अज्जू सेजू, ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं वो, उनसे मैंने काफ़ी सीखा, उसमें काफ़ी प्रॉपर डेब्यू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही सिलसिला चलता रहा है। अभी भी अपने पास एक प्रोजेक्ट आया है, तो वो
पाइपलाइन में काफ़ी सारी चीज़ें माशाल्लाह। आराम आराम से डिस्कस करेंगे वी इंशाल्लाह से। एज ए प्राउड एज ए पाकिस्तानी सर, Thank you, माशाल्लाह thank you आपने जी। पाकिस्तान का नाम रोशन, असल हीरो आप लोग हैं जो Thank you। पॉजिटिव तरीके से पाकिस्तान का इमेज कर रहे हैं। तो एक राखी सावंत के साथ आपने कोलैब किया था, एक वो जी। थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, कोई ऐसा वाकया उसमें हुआ हो थोड़ा सा नाज़रीन को एंटरटेनमेंट के लिए। राखी, मैं कहूँगा राखी जो है ना वो बहुत ही तेज़ दिमाग की है। और क्या कि राखी जब यहाँ पे आई तो उनके हमें मैसेजेस आए एक एजेंसी की तरफ से कि राखी आई हुई है, उनको कोलैब करना है कुछ इन्फ्लुएंसर्स के साथ। तो राखी मुझे अभी भी सलमान बुलाती है, मेरा सलमान आ गया, ये मेरा तो हम लोगों ने क्या किया, जब मैंने उनको स्टोरी सुनाई, उन्होंने कहा क्या कोलैब करेंगे। उन्होंने एक डांस एकेडमी खोली थी यहाँ पे। मैं कहा देखिए डांस वांस का तो आप छोड़िए, हम तो कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको कंटेंट बता सकते हैं। तो उस टाइम पे उनकी कोई कंट्रोवर्सी चल रही थी उनकी शादी को लेके, तो मैंने, और उनका एक सॉन्ग भी रिलीज़ हुआ, तो मैंने रास्ते में चलते चलते, अब मैं जोया से बात कर रहा हूँ, मैंने कहा जोया क्या कंटेंट बनाया, अब तो उसको कंटेंट भी बनाना है। तो कहती राखी का सॉन्ग सुनो ना। जब हमने सॉन्ग सुना हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आया, हमने कहा ये करते हैं। जब मैंने राखी को कंटेंट सुनाया तो राखी वाज लाइक डैम, ये इस पे तो बॉलीवुड की मूवी बननी चाहिए। Very nice। तो वो बड़ी तेज है। फिर मतलब हम लोगों ने झट से कंटेंट बनाया, काफ़ी अच्छा रहा है, अभी भी बहुत अच्छा। मेरी तो जिम बडी है राखी अब भी, हाँ हम तो साथ में जिम करते। तो उम्र पे नहीं लेके गई आपको सर? नहीं नहीं, हमने कहा कि यार ये वैसे एक बात आपने छेड़ दी, मेरे दिल की बात है कि मैं मतलब 2 दफ़ा शूट पे सऊदी गया हूँ, 2 दफ़ा। काफ़ी लोगों ने मुझे मशवरा दिया आप जाओ उम्रा भी करके आओ। शाहरुख खान नहीं गए थे क्या ये वो? मैं कहा आई डोंट नो, शायद शाहरुख खान पहले भी उम्रा पे गए होंगे, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं किया। मैंने उनको ये कहा ये तो फिर ऐसा हो गया कि ये तो धोखा देना हुआ, तुम अल्लाह को धोखा दे रहे हो, तुम किसी और के खर्चे पे सऊदी तक आए हो, अब सऊदी जिद्दा से तुमने गाड़ी पकड़ी और तुम गए उम्रा पे। ऐसा नहीं, मैं इंशाल्लाह जाऊंगा, मेरा इरादा है दिसंबर में, लेकिन अपने वालिदैन के साथ जाऊंगा। मेरा पहला उम्रा मेरे वालिदैन के साथ होगा। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन। तो ये बताइएगा कि अगर आपको एक दिन के लिए सुपर हीरो का लिबास पहना दिया जाए जी जी, तो आपकी सुपर पावर क्या होगी? मेरी सुपर पावर, जितने ये इन्फ्लुएंसर के नाम पे जो कचरा भर रखा है ना, मैं इन सब की सफाई कर दूंगा सीरियसली। ना मुफ्तखोर, मुफ्त में जाने वाले, ना फेक व्यूज़ लेने वाले, ये जो मार्केट ख़राब करके रखा ना, इनकी सफाई कर दूंगा सीरियसली। आज आपने जिक्र छेड़ दिया, मैं उसका करना चाहता हूँ कि ये फेक व्यूज़ का कोई बेनिफिट होता है? कोई बेनिफिट नहीं, ये खुद से धोखा है। आप 1000 लोगों की भीड़ में खड़े हो, कोई किसी बंदे ने आपसे सेल्फी नहीं खींची तो ये तो खुद से धोखा हुआ। आप तो दूसरे बंदे को भी धोखा दे रहे हो जिसका आप ब्रांड प्रमोट कर रहे हो, एक प्लेट चावल पे, तो वो तो धोखा हुआ। ये पैसे आपके हलाल नहीं है। चावल तो हलाल है, जो चावल खाएं चले वो तो उस बंदे की मेहनत, जिस बेचारे ने इतनी मेहनत से बनाया। चावल हलाल कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये बताइएगा कि जब आप ब्रांड के साथ काम कर रहे जी। हैं तो वो कंटेंट ब्रांड आपको देता है या नहीं, आप खुद बनाते हो? मेरा एक उसूल है, मैं कभी किसी का स्क्रिप्ट मैं उन्हें पहले ही कह देता हूँ, स्क्रिप्ट मेरा खुद का होगा, क्योंकि आई नो माई ऑडियंस। ये मेरे बच्चों की तरह, मुझे पता है उनकी हैबिट्स क्या है। मैंने ज़ीरो से शुरू किया है, आज मैं यहाँ तक आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक फेक फॉलोअर नहीं खरीदा, गेन किया है। गेन करना बहुत मुश्किल बात है। मतलब आप कैसे किसी बंदे को इतना मजबूर करते हो? अगर मैं आपको कहूँ आप मुझे अपने लाइफ के 2 मिनट दो, आप क्यों दोगे? आप मेरी रील देखोगे तो क्यों देखोगे? मैंने आपको इस बात के लिए मजबूर किया कि मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ। मैं वो डबल टैप और ये डॉलर उड़ाने वाले ये सीन्स नहीं करता। या कोई बड़ा, आजकल बहुत लोग ये कर रहे हैं मार्केट में, कोई आता है बंदा बाहर से, सेलिब्रिटी या कोई आता है तो उनके पास चले जाते, यू नो, उनको बोल देते हैं कि हमने आपके लिए जो है वो मोबाइल रखा हुआ है और हमने आपके लिए गिफ्ट रखा हुआ है, आप हमारे साथ रील्स बना लें, उनके रील्स में आना, आपके साथ कोलैब करने का। ये नहीं होती मेहनत। मेहनत वो होती है इंसान अपने बलबूते पे बने, मेहनत वो होती है। मैं उसे क्रिएटर मानता हूँ जो अपने बलबूते पे क्रिएटर बने। ये ना हो कि फेक व्यूज़ हो, ये ना हो कि किसी सेलिब्रिटीज़ को बुला के आप उनके साथ वीडियोस बना रहे हो, ये फेम नहीं होती। माशाल्लाह। मैं आपने तो खैर जिक्र नहीं किया शायद, मैंने सुना है कि माशाल्लाह आपका कंटेंट इतना स्ट्रांग होता है
कि कई लोग माशाल्लाह मुसलमान हुए आपके, वो थोड़ा सा शेयर किया। अब मैं इसके बारे में नहीं, मैं ऐसा तो कुछ एज सच नहीं कहूँगा, लेकिन ये चीज़ है कि हमारे जो कंटेंट्स होते हैं ना, अगर आप उसे जब भी देखेंगे आपको एक अच्छा मैसेज ही मिलेगा उस कंटेंट में। क्योंकि मैंने एक नई चीज़ निकाली थी मैंने रमज़ान में, वो आज तक फेमस है, वो है पठान वर्सेस शैतान। एक पठान जो है वो शैतान को कैसे धोखा देता है, और वो मैंने रमज़ान में ऐसे ही मैंने एक बना लिया था, मुझे इतना अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा रिस्पांस आया। अब रमज़ान में हम जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं डाल सकते कॉमेडी कंटेंट, तो मैंने सोचा क्यों ना हम बच्चों को एजुकेट करें। बच्चे बड़े शौक से देखते हैं, तो बच्चे यही कहते हैं कि जब एक पठान जो है वो शैतान को धोखा दे सकता है तो हम क्यों नहीं। तो मैंने वो पठान वर्सेस शैतान वाली जो सीरीज़ है वो मैं अक्सर रमज़ान में करता हूँ और काफ़ी लोगों को पसंद आती है। उसमें ऐसे ही होता है कि ये जो पठान है ये एक शैतान को धोखा देता है और उसे कहता है पूरा साल तुम हमको धोखा देता रहा, तुमको क्या लगा हम अभी तुमको धोखा नहीं दे सकता। अगर तुम शैतान है तो हम भी पठान है। नहीं, वो बड़ा मशहूर हुआ था अभी तक, वो लोगों के वो उसके ऊपर है। तो थोड़ा सा बताइएगा कि अभी हम क्लोजिंग की तरफ आ रहे हैं, तो क्या आप एडवाइस करेंगे नए टिकटॉकर्स को, नए इन्फ्लुएंसर को, कि इस तरीके अच्छा मवाद डाल के भी अच्छा आजकल तो हर बंदा इन्फ्लुएंसर है सर, हम किस को एडवाइस करेंगे? आप इन्फ्लुएंसर दो सूरत में कहता हूँ मैं जी। एक इन्फ्लुएंसर वो है जिसकी कंटेंट से किसी का भला हो जी, जिससे उसका जो रास्ता है वो मुतय्यन हो, Right. सीधे रास्ते पे आए। बिल्कुल असल जो है मैं कंटेंट इन्फ्लुएंसर उसको कहता हूँ। जी जी। इन्फ्लुएंसर ये नहीं है कि आप नोट उड़ा रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, तो मैं उसको इन्फ्लुएंसर नहीं कहता। बिल्कुल वो ज़ाती एक मैं उसको हवस कहूँगा, जी जी, ज़ाती शोहरत की एक ख्वाहिश बोलूँगा। राइट। तो मैं सिर्फ आपका मैसेज है, उनको भी शायद आपका मैसेज असर हो जाए जरूर, तो उनको वो बड़ी थोड़ा सा- चुभती है मेरी बात है। हाँ, या, इसीलिए मैं मैंने एक्चुअली इस पे सीरीज बनाई है पूरी सर। फेम, कभी आपके पास टाइम हुआ तो जरूर। Sure. फेम बदनामी फेम नहीं होती, ये उसका स्लोगन है। और मैंने वो प्रॉपर एक ऐसे इंसिडेंट के ऊपर बनाया कि जब आप वो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो, मैं आपको एक शॉर्ट सा वो बता देता हूँ कि उसमें जो एक मामूली सा लड़का होता है वो देखता है कि यार ये एक बंदे को, सेलिब्रिटी को जो है वो इतने पैसे दे रहे हैं, सिर्फ एक ये मेरा ब्रांड है और मैं भी ये यूज़ करता हूँ, आप भी करिए। तो उसी टाइम उसको पैसे देते हैं और एक स्ट्रगलर है, उसको नौकरी तक नहीं मिल रही, तो किसी ने उसको टिकटॉक के बारे में बताया। वो टिकटॉक पे एक वीडियो बनाता है फिर के ये मैं हूँ और ये मेरी तन्हाई है, और ऐसी वीडियो डालता है को फजूल सी, जिस पे मिलियन व्यूज़ आते हैं, और वो रातों रात फेमस हो जाता है। फिर वो ये चीज़ देखता है कि किसी का स्कैंडल आया हुआ है, और उस पर जैसे ही उसने खोला तो वो न्यू होता है, मतलब उस पर कोई 10-20 लाइक्स होते हैं। तो इस दौरान वो किसी से बात करता है, फिर वो बंदा कहता है आप मज़ीद जो है वो मेहनत करो, तो कहता है हाँ मज़ीद मेहनत। तो फिर वो फिर से वही वीडियो खोलता है तो उस पर 2 मिलियन लाइक्स होते हैं। अब उसके माइंड में ये चीज़ आती है क्यों ना मैं ये जो नेगेटिव वे है ये अपना लूँ। फिर वो नेगेटिव वे में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती है उसके सामने। जो फैंस वो चाहता है कि उसके पीछे भागे, वो फैंस भागते तो हैं लेकिन वो उसके पीछे जो वो हथियार वगैरह लेकर भागते हैं। तो आखिर में ये बंदा जो है ये मर जाता है। तो ये शुरुआत ही इससे हुई है कि बदनामी फेम नहीं होती। ये बहुत सारे लोग हैं ना, मैं ऐसे टिकटॉकर्स को जानता हूँ, इन्फ्लुएंसर को, वो कहते हैं हमें जब तक रात में गाली ना पड़े हमें नींद नहीं आती। मैं कहा किस लेवल की बगैरती है यार, मैं क्या कहूँ। बस हर इंसान की अपनी अपनी सोच है ऐसे। और ये इंसान जो कंटेंट डालता है ये आपकी फैमिली जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि आप किस फैमिली, किस बैकग्राउंड से हो, आपके माँ बाप ने आपको क्या तमीज़ सिखाई है, तो इंसान उसी मुताबिक कंटेंट डालता है। बड़ा खूब, बड़ी अच्छी बात की। आप यहाँ पे इन्फ्लुएंसर या टिकटॉकर मैंने देखे हैं, वो तो अपने ब्रांड भी लॉन्च कर रहे हैं, नए नए वो जनाब, मेहनत है सबकी, मेहनत सब है। तो आपने भी कोई ब्रांड जो मैंने सुना है जी, हमने भी एक गरीबी का छोटा मोटा ब्रांड लॉन्च किया है कि आज जो आप देख रहे हैं मार्केट में हर जगह परफ्यूम हो रहे, तो इसी गरीब की वजह से। हमारी कोई 1.5 साल की मेहनत, हम गए यूरोप और हमने वहाँ पे जितने बड़े बड़े परफ्यूम की कंपनीज हैं उन्हें विज़िट किया, इनके बारे में स्टडी की, सब कुछ किया, उसके बाद जाके हमने अपना ब्रांड खोला। तो आजकल तो बहुत इजी है सर, आप अजमान चले जाए, आपको 9 दरम में शीशी मिल जाती है। तो किसी चीज़ को खोलना
और किसी चीज़ के बारे में एजुकेशन हासिल करके खोलना, इसमें बहुत फ़र्क होता है सर। वेरी नाइस समझ रहे हैं सर, आप? थैंक यू वेरी मच। आपसे बातें खत्म ही नहीं हो रही, दिल कर रहा नहीं है सर, बातें करता कहाँ? जाऊँ। एक वादा करें दोबारा ज़रूर आएंगे, ज़रूर, और ज़रूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। को बैठेंगे। नाज़रीन, ये रोमन खान साहब थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं, और इतना खूबसूरत मैसेज जो समझता हूँ कि इट्स अमेजिंग। आप इनको ज़रूर फॉलो करें और इनके मैसेज को भी फॉलो करें। अगले प्रोग्राम you. तक मंजूर है, मैं भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।